हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे। तो फ्रेंड्स, सपना ने मारी है जोरदार एंट्री और ज़बरदस्त आपने जो देखा है भाई, जो रील बनाई है कि जलने वाले जल भुनकर राख हो गए होंगे कि ये इतनी खुश कैसे है। इतना कुछ होने के बाद ये खुश कैसे रहती है। जो इंसान 24 घंटे उस सपना को परेशान करते हैं, उसको पोक करते हैं, दिन रात दुखी करते हैं कि हाँ भाई क्यों खुश रह रही है, ये कैसे ज़िंदा रह रही है, कैसे ये हमेशा जो है चुलबुलाती हुई नज़र आती है। तो ये चीज़ लोगों को खलती है। तो फर्जी की लाइफ में सपना की क्या जगह है आप लोग अच्छे से जानते हो, जो दिन रात उसको कोसती रहती है, बैठ के उसकी बुराइयां करती रहती है, क्योंकि उसे पता है कि सपना के बिना उसका काम नहीं चलने वाला है। तो भाई आज जो पोस्ट डाली है सपना ने, उसमें एक चीज़ तो दुनिया को समझा दिया है कि अपने लिए जियो, अपने लिए खुश रहो, जो आपके पास है आप उससे प्यार करो। तो वही है, सपना की बेटियां सपना से प्यार करती हैं और सपना अपनी बेटियों से प्यार करती है। तो हमेशा ज़िंदगी में एक वजह मिली है सपना को अपनी बेटियों के साथ जीने की, वो उसके लिए काफ़ी है। और रही बात कि उसकी लाइफ में कोई है, ऐसा लोग इल्ज़ाम लगाते हैं, तो कोई बात नहीं, क्योंकि अभी उसकी कोई उम्र नहीं है और किसके साथ कौन सा हादसा हो जाए ये कोई नहीं जानता है। अगर सपना कल को किसी के साथ जीवन बिताना भी चाहेगी तो उसकी एज नहीं है, उसको पूरा हक है, पूरा अधिकार है। और ज़रूरी नहीं है कि जो इंसान के साथ एक बार होता है वो बार बार हो, ऐसा नहीं होता है। तो वही है, क्या एक विधवा महिला को क्या हक पाने का, खुशी पाने का हक नहीं है? ज़िंदगी में किसी के साथ रहने का हक नहीं है, किसी को चुनने का हक नहीं है? तो ऐसी कोई बात अभी सामने नहीं आई है दोस्तों। मगर आपको पता है कि लोग लाइव में बैठ बैठ के सपना के बारे में उल्टा सीधा बोलते रहते हैं। और हाँ, सबसे ज़्यादा क्या बोलते हैं कि सपना, आपने पता है कि सपना के, क्या ही मैं बोलूँ आपसे, कि वो बैठ के सपना का जो है इंच इंच नापती रहती है कि इसका कैसा है, मेरा ऐसा है। तो तू सपना के जैसी कभी बन भी नहीं सकती। अपनी शक्ल देखो, अपना शरीर देखो। तुम जब सपना का शरीर नापती हो ना, तो अपना देखो, तुम उसके पाँव की धूल भी नहीं हो। और कहती है कि मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। अरे भाई, तुम इतनी करोड़पति हो, 10-10 गाड़ियाँ हैं तुम्हारे पास, अरबपति हो, तो भाई क्यों सपना के नाम से रोटी तोड़ रही हो? आराम से बैठ के खाओ ना, जब तुम्हारे पास सब कुछ है तो। रही सपना की बात, तो भाई जो सपना का ससुराल है, वहाँ तो सपना का देखिए, कुछ भी है तो सपना का वहाँ पे हक है, अधिकार है, वो उसके सास ससुर हैं। आखिर में वो जाती तो है, चाहे कैसे भी पहुँची। अभी बेटियों को लेके वहाँ जाया गया था, तभी वो अपनी पोती से प्यार कर रहे थे ना, उन्होंने अपनी पोतियों को धक्का मार के तो नहीं निकाला। ये दिख रहा है कि हाँ, सपना वहाँ जा रही है और अपने बच्चों को लेके जा रही है, बच्चों को उसके दादा दादी प्यार कर रहे हैं। तुम्हारा क्या है? ना तुम अपने ससुराल जा सकती हो, ना तुम अपने पति के पास जा सकती हो, ना तुम अपने सास ससुर से के पास रह सकती हो। सपना कम से कम इतना तो रह पा रही है, इतना तो कर पा रही है कि उसकी बेटियां दादा दादी के पास चली जाती हैं। तुम तो जब से तुम्हारा जब से भी जो भी कुछ हुआ है, तब से कभी क्या तुम कदम रख पाई हो अपने ससुराल में? नहीं ना। तो इसलिए दूसरे को बोलने से पहले पहले 100 बार अपने बारे में सोचा करो। तो ये बैठ के दिन रात खाली सपना की बस बॉडी शेविंग करती रहती है, बस यही काम करती है और इसको कोई काम नहीं है। बस सपना के नाम से सब कुछ चलना है। चैनल ना अगर चलाए सपना के नाम से तो आगे बढ़ेगा ही नहीं। अगर नहीं बढ़ता तो ये बैठ के सपना सपना क्यों करती? और इतना गड्डी गड्डी जो नोट दिखा दी है, और जब गड्डी गड्डी नोट जब कमी नहीं है, तो क्या ही ज़रूरत है सोशल मीडिया पे आने की? वीडियो से कमाने की क्या ज़रूरत है फिर? आराम से बंद करो यूट्यूब, आराम से ऐश की ज़िंदगी जियो, तुम्हारे पास पैसा बहुत है। और नाचने के लिए बोलती हैं ये नचनियाँ हैं, तो ये एक आर्ट होता है जो भगवान शंकर, कृष्ण भगवान, देवी देवता तक ने नहीं छोड़ा करना। नृत्य, इसको नृत्य कहा जाता है। हैं, भगवान कृष्ण नाचते थे, एक तरह से नृत्य कहा जाता है इसको। और इसको बहुत मान सम्मान से देखा जाता है। उसके पास हुनर है भाई, नाचने का, गाने का, हर चीज़ का हुनर है। तुम्हारे पास क्या है? तुम्हारे पास कुछ नहीं है।
उसके जैसी बिल्कुल भी तुम्हारे पास, तो भाई उसके पास हुनर है, हुनर है तभी तो वो अपना जो है चैनल चैनल हर कैटेगरी का होता है। ये नहीं है तुम्हारे कहने से कि लोग बोलते हैं उसको चैनल बंद कर देना चाहिए, उसको ये कर देना चाहिए। क्यों करेगी भाई चैनल बंद? उसको इतना हुनर है कि वो अपना डांस करती है, ब्लॉगिंग भी करती है। जितना उसके अंदर हुनर है उतना दुनिया देखती है कि हाँ उसके अंदर कितना टैलेंट है। क्या तुम्हारे पास है जितना वो टैलेंट दिखा सकती है? नहीं है। और तुम इसीलिए बोलती हो कि मैं वो टैलेंट नहीं दिखा सकती हूँ, मैं वैसी नहीं हूँ, क्योंकि तुम्हारे पास है ही नहीं, तुम्हारे पास है ही नहीं दिखाने के लिए। इसीलिए उसको दौड़ दौड़ के टारगेट करती रहती है। तो दोस्तों, सपना ने ये संदेश दिया है कि आप अपने लिए खुश रहिए, आप हमेशा अपनी लाइफ में खुश रहिए, अपने बच्चों के साथ खुश रहिए और ज़िंदगी में आगे बढ़िए। अगर हम ये कहेंगे वो क्या बोलता है, वो क्या बोलता है, तो हम कभी आगे नहीं बढ़ पाएँगे। इसलिए अपने लिए जियो, अपने लिए खुश रहो। और बस मैं तो यही कहूँगी सपना से कि आप सदा ऐसे ही खुश रहो, अपनी बेटियों को खुश रखो और ऐसी ज़िंदगी में आगे बढ़ो। जो टैलेंट है तुम्हारे पास, वो दुनिया को दिखाओ। चलिए फ्रेंड, मिलते हैं। राधे राधे।